मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स पढ़ेंगे। रिसोर्स, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? तो आपको पता है रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स का हिंदी में मीनिंग होता है साधन। दैट इज़ जिसे हम कहेंगे कि मतलब कि कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, अ सप्लाई ऑफ समथिंग, और दैट मीन्स अवेलेबल फॉर समथिंग और सॉरी समबडी टू यूज़, जो हमारे उपयोग, हमारे काम आने वाली चीज़ें। तो चलिए चैप्टर में हम रीड आउट करते हैं, उसका फिर आपको अच्छे से मतलब पता चल जाएगा। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensil, food grain, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू अपनी अम्मा होती है मदर, उसकी हेल्प करती हैं क्या, घर की साफ़ सफाई में। और वो सारी चारों तरफ से निगाहें घुमाते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। उन्हें कपड़े, कंघी, अनाज, कंघी और कपड़े, बॉटल ऑफ हनी, किताबें, ये सब दिखाई देती हैं। तो ये सब हमारे, ये ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, इन सब का अपना अपना एक काम है, ये अपना अपना एक यूज़ आता है। सेड मोना कहती है दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है और ये हमारे काम आती है, अम्मा से कहती हैं। तो दैट इज़ दीज आर रिसोर्स, ये रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स बच्चे वो होती हैं चीज़ें जो हमारे, कोई भी हम जिसे कहते हैं, जो हमारी चीज़ें आती हैं, हमारे काम आती हैं। मतलब कि हम कहेंगे, अब आप जैसे बैठे हुए हो ना, आपके पास जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, अगर आप टेबल के ऊपर बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हो, बेड के ऊपर बैठे हो, सामने कोई भी चीज़ दिखोगी। इनफैक्ट कि ह्यूमन जो बीइंग, हम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। वट इज़ रिसोर्स वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। वट रिसोर्स होता क्या है? राजू अपनी अम्मा से क्वेश्चन पुट करता है, क्वेश्चन पूछता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर नीड इज़ द रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारे काम आने वाली है और उससे हमें सेटिस्फाई होती है, वो चीज़ हमारी आवश्यकताओं यानी कि हमारी नीड को पूरी करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि अब हम चारों तरफ देखेंगे, हमें प्यास लगती है, हम जाते हैं पानी पीने के लिए, पानी पीते हैं, ठीक है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है, हमें रिक्शा की ज़रूरत होती है, ऑटो लेके जाते हैं ना हम। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब आपके पापा जाते हैं बाज़ार से, आपके लिए कुछ लाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल, ये सब क्या चीज़ें, जो चीज़ें हमारे काम आने वाली होती हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ये समझ आया आपको इतना? Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or use ability is what make an object or substance or resource. पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, खाना, टेक्स्ट बुक, ये सब क्या है? कॉमन, हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये यूटिलिटी वो होती है चीज़ें, यूटिलिटी हम उनको कहते हैं जो हमारी नीड्स को मतलब हमारी नीड्स को पूरी करती है। मतलब जो वो चीज़ें जिन्हें हम यूटिलाइज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नाउ, ये रिसोर्स बनते कैसे हैं? राजू अपनी मम्मा से क्वेश्चन पुट करता है, तो उसकी मम्मा कहती है कि वो चीज़ें, वो रिसोर्स जिनकी एक वैल्यू बन जाती है, कीमत बन जाती है, इम्पोर्टेंस बन जाती है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वैल्यू कहते हैं और इन्हीं को हम रिसोर्स कहते हैं। अब वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू वर्थ होता है उसकी कीमत। सम रिसोर्स, कुछ रिसोर्सों की कीमत होती है, कुछ मतलब कि उनकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा बन जाती है, जैसे कि मेटल्स की होती है इकोनॉमिकल वैल्यू। और ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, अगर उसी की जगह हम बाहर कोई देखेंगे, कोई खूबसूरत सी मतलब कि जगह, तो उसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी कि मेटल की। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्स जो है समय के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंस, बहुत ही कीमत बन जाती है उन चीज़ों की। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखिए, योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियली वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। आपके घर में आपकी कोई दादी है, कोई नुस्खा करती है, जैसे कि किसी को ज़ुकाम हो गया, पेट दर्द होगी, वो कुछ घर में कोई काढ़ा बनाएंगी, या मतलब काढ़े की मैं एग्जांपल देती हूँ। कोई काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा बना के वो मतलब कि काढ़ा बना के बनाएंगे ना, आपको देंगे। तो
आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्या घर में ही बना है ना, कौन सा मतलब बाहर से ख़रीदा है। वही चीज़ जो है अगर हम पिटेंट करेंगे, मतलब कि आगे देंगे, मतलब कि पिटेंट करेंगे, मतलब कि आगे बाज़ार में पिटेंट करेंगे, मेडिकल में देंगे, और उसकी एक क्या बन जाएगी, उसकी एक वैल्यू बन जाएगी, उसकी एक कीमत बन जाएगी। घर में दादी माँ ने बनाया, उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वही चीज़ अब बाज़ार से लाई गई, वो आगे मतलब आगे चली गई चीज़, वो मेडिकल में चली गई, उसी चीज़ की एक क्या बन गई, इकोनॉमिकली वैल्यू, एक वैल्यू बन गई। अब time and technology are two important factors that can change substance into resource. Both are related to need of the people. Both people themselves are the most important resource. It's their ideas, knowledge, invention and discovery. अब देखिए मेरी बात सुनिए, समय, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों आपस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, रिसोर्स को सब्सटेंस इनटू रिसोर्स में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब देखिए जिस तरह से मैं आपको टेक्नोलॉजी में देखिए नाइन्टीज़ का टाइम अलग था, 2000 का टाइम अलग आया, आज 2022 है। इसके दौरान इस टाइम पीरियड में जितना मतलब गैप हुआ, पहले देखिए किस तरह के फ़ोन होते थे। फर्स्ट मैसेज किया फ़ोन किया, बस बात ख़त्म। लेकिन आज के टाइम पर आप फ़ोन में मतलब पूरा होल वर्ल्ड देख सकते हो। फ़ोन में आप मतलब जिसे मैं कहती हूँ मतलब कि आपको कहीं जाना होता है, आप उसमें मैप पहले देख लेते हो, ठीक है ना। मतलब कितनी सारी इन्वेंशन हो गई है, कितनी सारी खोज हो गई है। हम एक मतलब सिंपल मोबाइल की बात कर रहे हैं। पहले आज के टाइम पे देखो ईमेल है, ईमेल से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप आ गया है आज के टाइम पर। मतलब ये मैं वो व्हाट्सएप की मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि चेंजेस जो हुई है कितनी ज़्यादा हुई है। पहले क्या था, चूल्हे में लोग खाना बनाते थे। आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर देखो, आज के टाइम पर गैस आ गई है, चिमनी आ गई है। पहले लोग कहाँ पे जाते थे पानी भरने के लिए, कुओं में जाते थे। आज के टाइम पर देखो क्या है, घर में ही मतलब हम लोगों ने नल ऑन किया, पानी आ गया। दैट इज़ क्या, टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब वो किया हुआ है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो आपको ये रिसोर्स का आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ाऊँगी। टाइम इतना नहीं है, और आपको जो है वो थोड़ा मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।